आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। टॉपिक है ज़ीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन। ध्यान से सुनना, मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ओके। ज़रा समझने की कोशिश करना भाई। अगर मेरे पास एफ जेड कोई जो है एनालिटिक फंक्शन हो, ओके, एंड इफ़ एफ ऑफ जेड ज़ीरो, ध्यान से सुनना, ये एफ ऑफ जेड है, यहाँ एफ ऑफ जेड ज़ीरो है, ओके। एफ ऑफ जेड ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, देन जेड ज़ीरो इज कॉल्ड, वही बात है जो अभी बताई थी मैंने, जेड ज़ीरो इज कॉल्ड ए ज़ीरो ऑफ एफ जेड, ओके। इस डेफिनेशन को मैं एक्सटेंड करूंगा इस लेक्चर के अंदर। मेरे पास अगर कोई एनालिटिक फंक्शन हो और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उस एनालिटिक फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जैसे ये जेड ज़ीरो है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं कहूँगा ज़ीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन। क्लियर? आगे देखता हूँ। इफ़ अगर बाई चांस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो हो, एफ ऑफ जेड ज़ीरो तो मेरे पास ज़ीरो हो जाए, बट मैं उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, एक बार डिफरेंशिएट करूं, एफ डैश जेड ज़ीरो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। देन उस पोजीशन में मेरे पास क्या होगा भाई, देन जेड ज़ीरो इज कॉल्ड मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लिया z इज इक्वल टू जेड ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, बट अगर उसे डिफरेंशिएट करता हूँ और पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ और वो ज़ीरो ना हो, तो z ज़ीरो इज कॉल्ड, तब मैं z ज़ीरो को क्या कहूँगा, इज कॉल्ड ए सिंपल ज़ीरो, ए सिंपल ज़ीरो ये कहा जाएगा। एक और भी नाम है इसका, और ज़ीरो ऑफ ऑर्डर वन, दूसरा नाम होगा ज़ीरो ऑफ ऑर्डर वन। अगर बाई चांस, अब आगे देखो बेटा, मान लिया z इज इक्वल टू जेड ज़ीरो पर, इसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, अगर बाई चांस ऐसे हो जाए कि एफ ऑफ जेड ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए और एफ डैश जेड ज़ीरो भी ज़ीरो हो जाए, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना वो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर था, यहाँ जेड ज़ीरो भी ज़ीरो है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी ज़ीरो हो जाए, और अब की बार केस हो कि एफ डबल डैश जेड ज़ीरो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तब मैं क्या कहूँगा, सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, एफ डबल डैश नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, देन तब मैं आपसे कहूँगा कि जेड ज़ीरो इज कॉल्ड ए ज़ीरो ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ए ज़ीरो ऑफ सेकेंड ऑर्डर। थोड़ा सा और डेफिनेशन देखता हूँ, ऑफ एफ जेड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ऑफ एफ जेड को, थोड़ी सी और एक्सटेंड करता हूँ। मान लिया जाए एफ ऑफ जेड ज़ीरो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, एफ डैश ज़ीरो जेड ज़ीरो भी ज़ीरो हो जाए, ओके। और अगर बाई चांस मैं कहता हूँ कि एफ डबल डैश जेड ज़ीरो भी ज़ीरो हो जाए, और अब की बार हो एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो जेड ज़ीरो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तब क्या होगा, देन मेरे पास जेड ज़ीरो इज ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो ऑफ, किस ऑर्डर का ज़ीरो होगा भाई, कितनी बार डिफरेंशिएशन में नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो आया है, ऑफ ऑर्डर थ्री। समझ आती है मेरी बात? लास्ट कंक्लूजन लिख रहा हूँ, अगर बाय चांस एफ ऑफ जेड ज़ीरो ज़ीरो, एफ डैश जेड ज़ीरो ज़ीरो एंड सो ऑन, मान लिया जाए एफ एन माइनस के वन टाइम डिफरेंशिएट किया, जेड ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो निकल गई, और ये एफ एन जेड ज़ीरो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? तब आप क्या कहोगे भाई,
अगर ये सिचुएशन बनती है तब आप कहोगे कि Z0 इज ए ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n। दिस इज द पॉइंट, ये डेफिनेशन होती है ज़ीरो की। आगे ज़ीरोस भी होंगे, पोल भी होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिंगुलरिटी भी होगी। ओके, क्लियर है ना? आगे चलता हूँ भाई, यहाँ से एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, जरा उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। बेटा ये जो है, चलो बात तो एक ही है यार, समझ गए आप। आगे की तरफ चलता हूँ, एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, ज़रा देखना आप। मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आपके पास है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है आपके पास जेड स्क्वायर साइन जेड, जेड स्क्वायर और साइन जेड। मेरे को चेक करना है 8 जेड इज इक्वल टू 0 पर। सबसे पहले मैं एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू चेक करूँगा। अगर मैं एफ ऑफ ज़ीरो करता हूँ, जेड की वैल्यू 0 डालता हूँ, तो जाहिर सी बात है ये तो हुआ 0 गुणा साइन 0, यानी एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू निकल चुकी 0, आपके सामने है। मैंने इसको एक टाइम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, मैंने किया एफ डैश जेड, तो जाहिर सी बात है डिफरेंशिएशन करने के बाद ये निकला डी ओवर डी जेड, जेड स्क्वायर साइन जेड। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन कितना निकला, फर्स्ट एज इट इज जेड स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ये निकल गया कोस जेड प्लस के 2z इंटू साइन जेड। ध्यान से देखना, यानी आपके पास एफ डैश जेड की जो वैल्यू निकल करके आई, एफ डैश जेड की जो वैल्यू निकली वो निकल करके आई कितनी भाई, निकला जेड स्क्वायर कोस जेड, जेड स्क्वायर कोस जेड प्लस के 2z साइन जेड, 2z इंटू साइन जेड। मैं चेक कर रहा हूँ z इज इक्वल टू 0 पर, तो एफ डैश 0 की वैल्यू चेक की मैंने, इज इक्वल टू पहले वाला पोर्शन 0 प्लस दूसरे वाला पोर्शन 0, मतलब क्या निकल गया, एफ डैश 0 की वैल्यू भी 0। फिर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा, मैंने किया इसको एफ डबल डैश जेड। ओके, यानी मैंने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, ये निकला डी ओवर डी जेड, ये हुआ जेड स्क्वायर कोस जेड प्लस के 2z साइन जेड। मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, फर्स्ट है जी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस जेड स्क्वायर साइन जेड, तो ये निकल गया प्लस 2z कोस जेड, ये निकल गया। यहाँ तक डिफरेंशिएशन, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा 2 इंटू पहले वाले को डिफरेंशिएट करा साइन जेड आ गया प्लस ये निकला 2z सॉरी z इंटू साइन जेड का हुआ कोस जेड, आपके सामने है ना। एफ डबल डैश की बात अगर मैं करता हूँ, एफ डबल डैश 0 कितना निकला भाई, एफ डबल डैश 0, जेड की वैल्यू 0 डाली, ये वाला पोर्शन 0, ये वाला पोर्शन 0, साइन जेड की वैल्यू 0 होती है, यहाँ जेड आ चुका फिर 0, यानी एफ डबल डैश 0 भी 0 हुआ। अभी तक ज़ीरोज़ नहीं निकल पाया, ज़ीरोज़ तो हो रहा है जेड इज इक्वल टू 0, लेकिन ऑर्डर का नहीं पता लग पाया। आगे की तरफ चलता हूँ, अब मैं एक बार और डिफरेंशिएट करके देखता हूँ क्या निकलता है भाई। मेरे पास यहाँ से जो निकला एफ डबल डैश जेड की जो वैल्यू निकल करके आई है वो कितनी निकली हुई है भाई, माइनस के जेड स्क्वायर साइन जेड प्लस के 2 कोस जेड इंटू जेड प्लस के अगले वाला है 2 साइन जेड प्लस के उससे अगले वाला कितना है 2z कोस जेड। मैंने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, एफ ट्रिपल डैश जेड की वैल्यू निकाली, यानी मैंने किया डी ओवर डी जेड माइनस के जेड स्क्वायर साइन जेड, ये निकला प्लस के 2z कोस जेड, ये हुआ प्लस के 2 कोस जेड इंटू जेड प्लस के 2 साइन जेड। ओके, आगे पर पीछे करके लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ तो एफ ट्रिपल डैश जेड की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो निकलेगी बेटा
माइनस जेड स्क्वायर कोस जेड, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर कोस जेड, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, प्लस अब यहाँ से माइनस 2z होगा साइन जेड होगा। देखो आप जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, प्लस मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये कितना निकल करके आया भाई, ये निकला यहाँ से मेरे पास 2 इंटू 2z को डिफ्रेंशिएट करा 2 कोस जेड, तो एक निकल गया, प्लस के 2z और माइनस के साइन जेड। अब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, प्लस के 2 तो बाहर, z का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू कोस जेड, प्लस z इंटू माइनस के साइन जेड, प्लस लास्ट वाले को डिफ्रेंशिएट करा 2 कोस जेड। ओके, अब मैंने फिर वैल्यू निकाली, f ट्रिपल डैश ज़ीरो की वैल्यू निकाली, f ट्रिपल डैश ज़ीरो की वैल्यू निकालते ही निकला कितना, ये पोर्शन तो ज़ीरो, प्लस ये वाला पोर्शन भी ज़ीरो, प्लस ये निकल गया 2, ये वाला पोर्शन फिर ज़ीरो, ये निकल गया प्लस का फिर 2, ये वाला पोर्शन फिर ज़ीरो, फिर 2 निकल गया। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात। यानी f ट्रिपल डैश ज़ीरो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट z इज इक्वल टू ज़ीरो इज ज़ीरो ऑफ किस ऑर्डर का, ऑर्डर 3। ओके, देखो ना ट्रिपल डैश ज़ीरो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो निकला, ऑर्डर ऑफ 3 किसके लिए, फंक्शन आपका एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है, जेड स्क्वायर है और साइन जेड है, जिसकी मैं बात कर रहा था। आपको ये करना है, मेरे ख्याल से समझ आ चुका होगा पूरे का पूरा कंसेप्ट। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू।